प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। धरती अब्बा शहीद बिरसा मुंडा को शहीद दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि। CPP-1 के पावर एवं ब्लोइंग स्टेशन में नया डीजल इंजन चालित एयर कंप्रेसर चालू। और स्पार्क जनरल अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा गंभीर रूप से घायल आंख से पीड़ित युवा बैडमिंटन खिलाड़ी की दृष्टि बहाल। अब समाचार विस्तार से। महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर बिरसा मुंडा को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पानपोस्ट के उप कलेक्टर श्री BK नायक मुख्य अतिथि थे। मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवाएं एवं CSR श्री TG कानेकर, सचिव बिरसा मुंडा प्रतिमा समिति प्रोफेसर विजय कुमार टोप्पो, DIP RO राउरकेला सीमा फातिमा एक्का के साथ RSP और राज्य सरकार के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बिरसा मुंडा प्रतिमा समिति के संयुक्त सचिव श्री प्रसन्न कुमार त्रिपाठी ने सभा का स्वागत किया और समारोह की अध्यक्षता की। बिरसा मुंडा प्रतिमा समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर ASM सोरेग ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के कैपिटल पावर प्लांट 1 के CPP-1 के पावर एवं ब्लोइंग स्टेशन PBS में अत्याधुनिक डीजल इंजन चलित एयर कंप्रेसर सफलतापूर्वक चालू किया गया। उल्लेखनीय है कि PBS CPP-1 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्लास्ट फर्नेस 5 को कोल्ड ब्लास्ट की आपूर्ति करता है और बिजली पैदा करता है, जो प्लांट संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। स्टेशन में कई महत्वपूर्ण संस्थापन शामिल है, जिनमें 3 बॉयलर ब्लास्ट फर्नेस 5 के लिए, 3 टर्बो ब्लोअर, 2 स्टीम टरबाइन जनरेटर, STG और PT ब्लास्ट, DM प्लांट, पंप हाउस और कूलिंग टावर जैसी आवश्यक सहायक इकाइयों एवं प्रणालियों शामिल है। PBS के भीतर सभी नियंत्रण वाल्व TOP2 से प्राप्त नाइट्रोजन का उपयोग करके संचालित किए जाते हैं। इस नाइट्रोजन आपूर्ति में विफलता संभावित रूप से PBS और ब्लास्ट फर्नेस 5 के संचालन को पूरी तरह से ठप कर सकती है। इस समस्या के मद्देनज़र नए उच्च क्षमता वाले डीजल इंजन चलित एयर कंप्रेसर को चालू करना आवश्यक और लंबे समय से प्रतीक्षित था। यह नया चालू किया गया कंप्रेसर किसी भी नाइट्रोजन आपूर्ति विफलता या संबंधित आपात स्थिति के दौरान PBS के उपकरण वायु आवश्यकता को स्वतंत्र रूप से पूरा करने में सक्षम है, जिससे निर्बाध संचालन की सुरक्षा होती है और PBS और VF5 दोनों की विश्वसनीयता बढ़ती है। उद्घाटन समारोह में CPP-1 के कनिष्ठ इंजीनियर श्री SM अली ने, मुख्य महाप्रबंधक पावर श्री DK रॉय, महाप्रबंधक प्रभारी CPP-1 श्री NC परिड़ा, महाप्रबंधक CPP-1 श्री BV दास, महाप्रबंधक CPP-1 श्री जयवीर सिंह, महाप्रबंधक CPP-1 श्री KK बेहरा, सहायक महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री DK राउतराय और वरिष्ठ प्रबंधक CPP-1 श्री SR पाणिग्रही और गरिमामयी उपस्थित में भाग लिया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के स्पार्क जनरल अस्पताल IGH के डॉक्टरों ने एक युवा बैडमिंटन खिलाड़ी की दृष्टि बहाल करके अपनी विशेषज्ञता और उत्कृष्टता का एक और उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। सेक्टर 6 निवासी 24 वर्षीय भारत तंती को बैडमिंटन मैच के दौरान गंभीर आंख की चोट के कारण IGH में भर्ती कराया गया था। यह चोट तब लगी जब एक स्टॉल कॉर्क उनकी आंख पर जोर से आ गया, जिसके परिणाम स्वरूप कार्निया बीचों बीच गंभीर रीति से फट गया। ऐसी स्थिति में अगर तुरंत इलाज नहीं किया जाता तो दृष्टि स्थायी रूप से खो जाती या आंख पूरी रीति से बेकार हो जाता। मुख्य सलाहकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा कार्नियल विशेषज्ञ डॉक्टर अनिमा तिग्गा की विशेषता देखभाल में भरत की स्थिति का तुरंत आंकलन किया गया और आवश्यक जांच की गई। इसके बाद डॉक्टर तिग्गा ने मरीज का ऑपरेशन किया, जिसमें DNB छात्र डॉक्टर सत्य भारती ने उनकी सहायता की। सिस्टर क्लारा और नर्सिंग टीम ने ठीक होने सावधानीपूर्वक आवश्यकता सेवा सुनिश्चित की।
आईजीएच में त्वरित और कुशल चिकित्सा हस्तक्षेप ने भारत की दृष्टि को सफलतापूर्वक बहाल करने में मदद की। ऑपरेशन के बाद एक सहज और संतोषजनक रिकवरी के बाद आभारी भारत को छुट्टी दे दी गई। उन्होंने आईजीएच मेडिकल टीम द्वारा प्रदर्शित सेवा और समर्पण के लिए हार्दिक प्रशंसा व्यक्त की। विशेषज्ञता आईजीएच इसके लोगों के लिए आशा की किरण है, जो न केवल नेत्र विज्ञान में बल्कि जटिल मामलों का आपातकालीन स्थितियों में भी महत्वपूर्ण चिकित्सा सेवा प्रदान करता है। अस्पताल के प्रतिबंध और विशेषज्ञ डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की टीम लगातार ऐसे परिणाम दे रहे हैं जो जीवन दान करते हैं और बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। आज की हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।